सभी आंखें बंद कर शरीर को स्थिर कर प्रभु महावीर को नमन करेंगे, वंदन करेंगे। मैं एक छोटी सी स्तुति बोलूँगा और उस स्तुति के भावों को आप समझ पाएँ अथवा नहीं समझ पाएँ, लेकिन आप प्रभु महावीर के चरणों में नमन का भाव बनाए रखें। मोक्ष मार्गस्य कर्म भूभृता वंदे तद्गुण लब्धये। परम पावन प्रभु के चरणों में फिर से नमन, फिर से वंदन। प्रभु महावीर की पट परंपरा के सभी आचार्यों को, सभी दादा गुरुदेवों को मेरा नमन। परम श्रद्धेय पूज्यपाद दादा गुरुदेव 31 के प्रेरक श्री पूज्य श्री जिन विजेंद्र सूरी जी को नमन। और नमन है आप सभी को, नमन है आप सभी की दिव्य आत्माओं को। बहुत हर्ष का विषय चल रहा है
आप सभी में उत्साह है, आप सभी में उमंग है, आप सभी में उल्लास है। और यह सब पाठोत्सव का प्रसंग है, इसलिए यह हर्ष है, यह उल्लास है, यह उमंग है। पाठोत्सव सत्य साधना का उत्सव है। पाठोत्सव सत्य साधना का महापर्व है। युग पुरुष महामना यति श्री यतनलाल जी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव यति श्री जतनलाल जी की स्मृति के बिना मनाया ही नहीं जा सकता। वे सत्य साधना के महान साधक रहे। मैंने उनमें सत्य साधना का साकार स्वरूप देखा है। मैं कह सकता हूं कि मैंने उनमें सत्य साधना को धधकते हुए भभकते हुए देखा है। और उन्होंने मुझे सत्य साधना सिखाई, सत्य साधना कराई। यह मेरा परम सौभाग्य है। और मैं इससे भी बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि उन्होंने मुझे सत्य साधना को सिखाने लायक समझा। आज मैं उस युग पुरुष को, पूज्य यति श्री जतनलाल जी को शत सहस्र कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रभु महावीर की वह वाणी जिसमें वे कहते हैं, एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दसो ही जिनितानम सब सत्तो जिना महम। जो एक मन को जीत लेता है, जो एक मन को सुधार लेता है, उसका सारा जीवन खुशहाली से भरपूर बन जाता है। मन को सुधारे बिना, मन को जीते बिना काम बनता नहीं है। सत्य साधना की राह मन को जीतने की राह है। सत्य साधना की राह मन को सुधारने की राह है। इतिहास में एक प्रसंग आता है। प्रसन्न चंद्र, किनका? प्रसन्न चंद्र राजर्षि। सुना है आप लोगों में से अनेकों ने सुना है, फिर भी दोबारा सुनिए, जरूर सुनिए।
प्रसन्न चंद्र राजर्षि का जैसे जैसे मन बिगड़ता चला जाता है वैसे वैसे वे अधोगति की ओर, निम्न गति की ओर, नरक की ओर, दुखों के महासागर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे उनका मन सुधरता चला जाता है, जैसे जैसे मन पर उनका काबू होता चला जाता है, जैसे जैसे वे मन को जीतते चले जाते हैं, वैसे वैसे वे ऊर्ध्व गति की ओर, ऊंचाइयों को, सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व की अवस्था की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सत्य साधना में एक वाक्य सदा कहा जाता है और वह वाक्य है, सभी प्राणी क्या है? निर्भय हो। सभी प्राणी, यहां पर आधे से ज्यादा अधिक लोग जो है सत्य साधना के रास्ते पर चलने वाले हैं। और क्या कहा जाता है? सभी प्राणी निर्भय रहो। हमारा जीवन निर्भयता का जीवन हो, हमारा जीवन निर्वैरता का जीवन हो, सभी के प्रति सद्भाव हो, परिवार के प्रति तो सद्भाव हो ही, समाज के प्रति भी सद्भाव हो, समाज के प्रति तो सद्भाव हो ही, हर प्राणी के प्रति सद्भाव हो, मैत्री हो। और क्या बोलते हैं? निर्लेप हो। क्या मतलब होता है निर्लेप हो? निर्लेपता के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है भलाई का काम करना। क्या अर्थ है? परोपकार का काम करना, अच्छा काम करना। और दूसरा अर्थ है कि जो 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 भलाई का काम आपने किया है उसे उसे भूल जाना। भलाई का काम करना और जो भलाई का काम किया है उसे नेकी कर दरिया में डाल है, उसे कहते हैं निर्लिप्तता का जीवन। प्रभु महावीर ने यह सत्य साधना गणधरों को सिखाई। कितने गणधर थे उनके? अच्छा, बोलेगा तो कुछ बोलना। सत्य साधना प्रभु महावीर ने गणधरों को सिखाई और गणधरों ने
सत्य साधना को आचार्यों को सिखाया और आचार्य परंपरा से होते 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 गुजरते गुजरते यह सत्य साधना आज से 1100 साल पहले, आज से कितने साल पहले, आचार्य उद्योतन सूर्य के पास में पहुंचे। आचार्य उद्योतन सूर्य का समय बड़ा विकराल समय था, बहुत ही अंधकार में समय था। सारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कारों पर हमले बोले जा रहे थे, आक्रमण किए जा रहे थे। तीर्थ स्थानों को, मंदिरों को, उपाश्रयों को, ज्ञान भंडारों को संभालना कठिन हो रहा था। ऐसे समय में आचार्य उद्योतन सूर्य ने क्रांतिकारी कदम उठाया और उनके पास 1100 यति थे। कितने यति थे? 1100 यतियों को 84 समूह में बांट दिया और 84 समूह में बांट करके एक एक समूह का गणनायक बना दिया, प्रमुख बना दिया, हेड बना दिया। अथवा कहें कि 84 आचार्य हो गए। एक आचार्य से कितने हो गए? और उन 84 के 84 आचार्यों को उन्होंने देश के कोने कोने में भेज करके संस्कृति की सुरक्षा की, सभ्यता की सुरक्षा की, संस्कारों की सुरक्षा की। और उनके ही उत्तराधिकारी थे आचार्य श्री वर्धमान सूरि। क्या नाम था? आचार्य वर्धमान सूरि के ही शिष्य थे आचार्य जिनेश्वर सूरि, जिनको जो है 1000 साल पहले राजा दुर्लभ की सभा में क्या मिला था? खरतर विरुद्ध मिला था। और यही परंपरा आगे बढ़ते 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 आचार्य अभय देव सूरि के समय में 7 तरह की विचारधाराओं को शामिल करके, कितनी तरह की विचारधाराओं को? 7 तरह की विचारधाराओं को। कभी सुनेंगे आप, अच्छे से, समय ज्यादा रहेगा तो बताएंगे। शामिल करके उन्होंने खरतर गच्छ को व्यवस्थित किया और आचार्य अभय देव सूरि से यह परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते आचार्य श्री जिन दत्त सूरि के समय में एक व्यवस्था और प्रारंभ की गई कि अब जो है यह खरतर गच्छ विकृत नहीं हो, बहुत हो गया। यह सत्य साधना बिगड़े नहीं, इसके लिए एक व्यवस्था और चालू की। किन्होंने चालू की? जिन दत्त सूरि जी ने, जो पहले दादा गुरुदेव है। और वह परंपरा है, क्या है? बृहद भट्टारक है, बृहद भट्टारक।
और इसी बीच में आचार्य जिनेश्वर सूर्य जी के द्वारा एक परंपरा यह चालू की गई कि हर चौथा आचार्य जिनचंद्र सूरी हो। और इसी के साथ में आचार्य अभय देव सूरी के समय में आचार्य अभय देव सूरी ने एक परंपरा और शुरू की कि इस आचार्य परंपरा को श्री पूज्य परंपरा भी कहा जाए। ये सारी व्यवस्थाएं कि हमारा यह धर्म विकृत न हो जाए, यह खरतकच बिगड़ न जाए, यह सत्य साधना का स्वरूप जो है वह कोई अन्य रूप न ले ले, इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं कायम की गई। और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आज भी यदि कहीं विद्यमान है, तो केवल और केवल इस बड़ा उपासना में ही विद्यमान है। श्री पूज्यों के द्वारा, यतियों के द्वारा समय समय पर क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। आप उन कदमों के बारे में सुनेंगे तो बड़े आश्चर्यचकित होंगे। इस परंपरा का नाम श्री पूज्य परंपरा किया गया, वह इसलिए किया गया कि श्री के रहते हुए भी जो आचार्य रहेंगे, श्री के, कोई श्री पूज्य जो है छीन करके नहीं लाए संपत्तियां, श्री के रहते हुए भी जो आचार्य रहेंगे वे होंगे श्री पूज्य। वह समय था कि तीर्थों की व्यवस्था करने वाला कोई योग्य साधन नहीं था, ज्ञान भंडारों की व्यवस्था को संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, उपाश्रयों को संभालने वाला कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उपाश्रयों को संभाला जाए। तो ऐसे समय में श्री पूज्यों ने क्रांतिकारी कदम लिया कि हम संभालेंगे, ज्ञान भंडारों को हम संभालेंगे, उपाश्रयों को हम संभालेंगे, तीर्थों को हम संभालेंगे। आज भी यहां सब जानते हैं कि चिंतामणि में 1100 प्रतिमाएं हैं। किनकी कृपा से वे आज तक सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं? ये श्री पूज्य परंपरा के कारण सुरक्षित है, संरक्षित है। यह हम देखने को बड़े जो है ना आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं कि श्री पूज्य परंपरा तो चमत्कारों की परंपरा है। बिल्कुल चमत्कारों की परंपरा है, लेकिन आप इतिहास में उधर भी थोड़ी दृष्टि डालें कि चमत्कार को दिखाना अपराध समझा जाता था, चमत्कार को दिखाना अधर्म समझा जाता था, चमत्कार को दिखाना पाप समझा जाता था। प्रभु महावीर के समवसरण में उनके बैठे बैठे उनके सर्वानुभूति सुनक्षत्र शिष्य जल रहे हैं, प्रभु ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया।
आचार्य स्थूलभद्र ने थोड़ा सा हल्का सा चमत्कार दिखाया, उनकी प्रगति के सारे रास्ते बंद कर दिए गए कि नहीं, अब तुम योग्य नहीं हो। उनको आगे ज्ञान देना भद्रबाहु स्वामी ने बंद कर दिया कि तुम में अब ऐसी योग्यता नहीं रही कि तुम्हें आगे ज्ञान दिया जा सके। जो ऐसी परंपरा रही, उस परंपरा में चमत्कार दिखाना क्या कोई सरल था? ऐसे समय में यहां जो है चमत्कारों को दिखाना बड़ा ही निम्न कोटि का समझा जाता था, अपराध समझा जाता था। दादा गुरुदेवों ने चमत्कार दिखाए। अब चमत्कारों की बातें तो सब जानते हो आप, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। मुगल पूत को तुरंत जलायो, मरती गाय को जीती की, अमावस्या को, देखिए सब बताते जाएंगे, खटाखट सब बताते जाएंगे। लेकिन इसके पीछे के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। उस समय मुसलमानों से समाज को बचाना बहुत कठिन कार्य था, और मुसलमान कोई दूसरी भाषा समझते नहीं थे, विधर्मी कोई दूसरी भाषा समझते नहीं थे। बादशाह की मृत्यु हुई और बादशाह के पुत्र को जो है जीवित कर दिया। क्यों? मरी गाय को आगे रख दी, मरी गाय को जिंदा कर दिया, अमावस्या को पूर्णिमा बना दिया। ये चमत्कार कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं थे, ये चमत्कार थे समाज को बचाने के लिए। ये इन विधर्मियों से समाज ही नहीं बचेगा तो धर्म किसे सिखाएंगे? इसलिए दादा गुरुदेवों ने यह भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। आप यह भी देखें कि जिस परंपरा में ग्रंथों को लिखना बड़ा पाप समझा जाता था, बहुत अपराध होता था, ग्रंथ को लिखते हो, अरे तुम निर्ग्रंथ बनने के रास्ते पर चल रहे हो या निर्ग्रंथ को बढ़ाने के लिए, ग्रंथियों को बढ़ाने के रास्ते पर चल रहे हो? ऐसी विकट परंपरा में दादा गुरुदेवों के द्वारा ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी गई। न केवल ग्रंथों को लिखने की प्रेरणा दी गई, ग्रंथागार बनाए गए, ज्ञान भंडार बनाए गए। क्या आप यह नहीं जानते कि हमारे यहां कोई उपाश्रयों की व्यवस्था नहीं होती थी? ऐसी परंपरा में उपाश्रयों का निर्माण कराया गया कि इस समय जब विधर्मी ही विधर्मी चारों ओर छाए हुए हैं, सारे समाज पर काले बादलों के छत्र छाया जो है बनी हुई है, काले बादल ही बादल मंडरा रहे हैं, तो उपाश्रयों का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। आप यह भी जानते होंगे कि हमारे यहां यह परंपरा कभी नहीं रही कि जो यतनियां हैं वे प्रवचन दें। दादा गुरुदेवों के द्वारा यह परंपरा की शुरुआत की गई कि नहीं, यतनियां भी प्रवचन देंगे। इस तरह से न जाने कितने कितने क्रांतिकारी कदम उठाए गए, तब जो है हमारे समाज का अस्तित्व हमें मिल रहा है। आप बौद्ध धर्म को देखिए, उस समय कितने आक्रमण हो रहे होंगे कि बौद्ध धर्म यहां पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसका नामो निशान नहीं रहा, और जैन धर्म का अस्तित्व बचा हुआ रहा। किस कारण से बचा हुआ रहा?
ये श्री पूज्यों की बदौलत बचा रहा है, यह यतियों की बदौलत रहा है। आप में आज भी जो इतने अच्छे अच्छे सुसंस्कार हैं, एक बात बताओ आप कि आप जो शाकाहारी हो तो कोई कोचिंग क्लास ली है क्या आपने शाकाहारी बनने की? आप शाकाहारी हो तो कैसे हो? बाई बर्थ है। बाई बर्थ कैसे है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन से अगले जनरेशन में, अगले जनरेशन से उससे अगले जनरेशन में यह जो है शाकाहारी का संस्कार बन करके आता रहा, तब आप शाकाहारी हैं। कोई आपने अर्न नहीं किया, अर्जित नहीं किया, शाकाहारी बना। आप व्यसन मुक्त हैं। क्या आपने कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में प्रवेश किया था क्या? है? आप जन्म से ही व्यसन मुक्त है। आप जन्म से ही सभ्य समाज के अंग हैं, सभ्य भाषा का उपयोग करते हैं। गाली गलोच आपके मुंह से नहीं निकलता है। इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? कोई स्कूल में गए थे क्या? आप कोचिंग क्लास की थी क्या? यह श्री पूज्यों के उपकार। आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ ना। यतियों के उपकार हम पर अनंत हैं। हम यदि अपनी चमड़ी भी उतार करके श्री पूज्य परंपरा को, यतियों की परंपरा के लिए अर्पित करें तो भी जो है ना, उनके उपकारों को चुकाया नहीं जा सकता। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यदि परंपरा फिर से गतिमान हुई है। मैं थोड़ी थोड़ी बातें इस पर भी करना चाहूंगा कि यति धर्म सदा से शुद्ध धर्म रहा है। शुद्ध धर्म था, शुद्ध धर्म है, शुद्ध धर्म रहेगा। यह जरूर है कि उसकी पालना करने वाले उसकी पालना ना कर पा रहे हो, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं है कि यति धर्म ही अशुद्ध है। जो पालना नहीं करने वाले हैं उनके लिए किरोद्धार किए गए समय समय पर। यह ऐतिहासिक स्थान इस बात का गवाह है कि चौथे दादा गुरुदेव के समय में किरोद्धार किया गया। उस समय कितनी बड़ी संख्या थी यतियों की, और उसमें से केवल 17 यति जो है उनके साथ में रहने को तैयार हुए। शुद्ध यति धर्म का पालन करने वाले तैयार हुए। आज की स्थिति तो उससे भी बहुत विकट है। जब हमने इसका सिंहनाद किया तो हमारे साथ में केवल एक यति रहने को तैयार हुए, और अब जो है यतियों की संख्या आगे बढ़ने जा रही है, खूब बढ़ने जा रही है, खूब तेजी के साथ में बढ़ने जा रही है। आप सब सत्य साधना के मार्ग पर चले, सत्य साधना की राह को अपनी राह बना ले। सत्य साधना का ये उपहार आप लोगों को मिला है, यह अनमोल उपहार है। प्रभु महावीर का उपहार है, प्रभु महावीर की परंपरा का उपहार है। और मैं कई बार कहता हूं कि आज तो वे छोटे मोटे संकट नहीं है जो दादा गुरुदेवों के समय में थे, फिर भी बड़े थे। आज का संकट तो उससे भी बहुत बहुत बड़ा। सारी धरती पर खतरा मंडराया हुआ है।
सारे विश्व पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आप ये बताइए कि यदि ये विश्व नहीं बचेगा तो आप कहां से बचेंगे? आप बच पाएंगे क्या? और विश्व को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए यदि हमारे पास में कोई अमोघ उपाय है तो वह मात्र और मात्र सत्य साधना है। सत्य साधना वरदान है। आप बताइए कि किसी भी परंपरा में ऐसा है क्या कि जिसके सभी आराध्य जो है साधना कर रहे हो? सभी आराध्यों की प्रतिमाएं साधना की अवस्था में ही बनाई जाती हो। यह केवल और केवल हमारी परंपरा में है। साधना का महत्व कितना महान है, कितना बड़ा है।